हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम लोग करने वाले हैं बी हाइव बुक का फर्स्ट पोएम जो आपकी बुक की है द रोड नॉट टेकन। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक फेमस अमेरिकन पोएट है जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं ऑर्डिनरी और कॉमन एक्सपीरियंसेस के बारे में। बेसिकली इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे, ये पोएम बेसिकली किसके बारे में है, जो चॉइसेस हम वेरियस चॉइसेस जो हम लाइफ में बनाते हैं। जैसे कि आप लोग 10th जब पास करोगे तो यू विल हैव 3 स्ट्रीम्स, कॉमर्स साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। एंड तो आपको इन तीनों में से आप जो भी चूज़ करोगे तो आपकी चॉइस होगी, राइट। आप इसके प्रॉन्स भी देखोगे, आप इसके कॉन्स भी देखोगे। इसी तरह से रोड नॉट टेकन में इन चॉइसेस के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. So इसमें क्या है, पहले मैं आपको इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताती हूँ। डाइवर्ज्ड का मतलब होता है सेपरेशन, मैं लिख देती हूँ सेपरेशन। और येलो वुड का मीनिंग बेसिकली फॉरेस्ट होता है, और येलो इधर ऑटम सीजन के लिए है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे येलो येलो लीव्स गिरी हुई हैं, ऑटम सीजन का टाइम है, ऑटम सीजन चल रहा है, एंड उस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे 2 रोड्स डाइवर्ज कर रही हैं। डाइवर्ज यानी कि सपोज हमारे पोएट इधर खड़े हुए हैं एंड 2 रोड्स, एक रोड इधर जा रही है एंड एक रोड इधर जा रही है। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट है पूरा, दिस इज़ ऑल फॉरेस्ट, और 2 रोड्स डाइवर्ज हो गया, तो उनको ये चूज़ करनी होगी या तो उनको ये चूज़ करनी होगी, दोनों में से एक चूज़ करनी होगी। तो क्या बोलते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रोड्स ट्रैवल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो एक ही पोएट है, सिंगल ट्रैवलर है, तो वो एक ही रोड को ट्रैवल कर सकते हैं, या तो वो ये वाली रोड चूज़ करेंगे या फिर वो ये वाली, इन दोनों में से उनको एक ही चूज़ करनी है। तो वो सॉरी फील करते हैं कि वो दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज वन फार एज आई कुड। वन ट्रैवलर का बेसिकली इधर मतलब है कि वो अलोन है, अकेले हैं, किसी के साथ नहीं है। और लॉन्ग आई स्टूड यानी कि वो वहाँ पे वेट करते हैं। अब वहाँ एक जैसे कि वो एक अलोन ट्रैवलर है, अकेले ट्रैवलर है, तो वहाँ पे वो रुकते हैं और सोचते हैं कि उनको कौन सी रोड लेनी चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। उन्होंने उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक वो देख सकते थे, ताकि वो चूज़ कर सके वो उनको कौन सी रोड लेनी है। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मीनिंग होता है, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है पीछे, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। बेसिकली बुशेस और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वहाँ तक देखा जहाँ तक उनको दिख रहा था, जहाँ से रोड बेंट होने लगी ना, उन्होंने वहाँ तक देखा, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज और बुशेस भी जो थे ग्रोन थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जो पोएट है वो एक डाइवर्जन पर है जहाँ से 2 रोड्स डाइवर्ज हो रही हैं, और वो सॉरी फील करते हैं कि वो दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज वो एक अलोन ट्रैवलर हैं। वो अलोन ट्रैवलर हैं, वो बहुत देर तक वहाँ वेट करते हैं और सोचते हैं उनको कौन सी लेनी चाहिए, और वहाँ तक देखते हैं, वहाँ तक उसको एग्जामिन करते हैं रोड को जहाँ तक वो देख सकते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। उन्होंने अब क्या हुआ, उन्होंने ही सेड दैट देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब उनको जो फेयर लगा, जो उनको सही लगा, उन्होंने वो वाली रोड ले ली। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, उन्होंने वही ली जो उनको लग रहा था दूसरी रोड से बेटर है, तो उन्होंने वो ली जो उनको लग रहा था बेटर क्लेम है, वो बेटर है, और उनके लिए वो फेयर भी थी क्योंकि उनको लग रहा था वो बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो ग्रासी थी, वो जो रोड उन्होंने चूज़ करी वो ग्रासी थी, उस पर बहुत सारी ग्रास थी। और वॉन्टेड वेयर का मतलब ये है कि वो चाहती थी यूज़ होना। बेसिकली आपकी जो बुक में पीछे दिया हुआ हैड नॉट बीन यूज, यानी कि वो यूज़ नहीं हुई थी ग्रास, यानी कि बहुत लोगों ने उसको चूज़ नहीं किया था उस रोड को, उन्होंने वो वाली रोड चूज़ करी। अब इस पोएम के 2 मीनिंग हो सकते हैं। देखो, पोएट ने सबसे अलग प्रोफेशन चुना जो अपने करियर के लिए। सब लोग जैसे कि अभी डॉक्टर, इंजीनियर, कॉमन जॉब्स हैं, उन्होंने पोएट सुना। तो बेसिकली अगर हम इसको रिलेट करें तो उन्होंने ऐसी रोड ली जो कि वांटेड वे थी, यानी कि उस पर लेस पीपल ने ट्रैवल किया था, बहुत कम ही लोग वो रोड चूज़ करते हैं। टफ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, though as for that the passing there had warned them really about the same।
जब वो चल रहे थे ही वन वॉक्ड, जो उन्होंने जो रोड चूज़ करी थी, जब वो उस पर चल रहे थे तो उनको 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 मतलब रियलाइज़ हुआ कि दोनों ही एक जैसी हैं, दोनों पे ही सेम कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दोनों की ही सेम प्रॉब्लम्स है, दोनों में ही चैलेंजेस है, दोनों ही इक्वली चैलेंजिंग हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी ईजी नहीं है, दोनों ही एक जैसी हैं, सेम है। सो इसमें क्या था कि उन्होंने एक रोड चूज़ कर ली जो उनको लगता था उसकी बेटर क्लेम है, वो ग्रासी थी और उस पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था। जब वो उस पर पास करते, जब वो उस पर चलते तो देखते हैं कि दोनों सेम ही हैं, दोनों को ही लोगों ने यूज़ किया हुआ है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। जिस मॉर्निंग पे उन्होंने रोड्स को चूज़ किया था उस दिन दोनों ही रोड्स पे लीव्स थी, जिसका मतलब ये है कि दोनों ही रोड्स पर कोई मतलब दोनों ही रोड्स पर सुबह कोई भी नहीं चला था, मतलब कि दोनों रोड्स ही वॉर्न आउट नहीं थी। लीव्स नो स्टेप्स ट्रॉडन बैक का मतलब ये है कि जब हम लोग लीव्स जो होती हैं उस पर चलते तो पिचक जाती है, यानी कि ब्लैक ब्लैक हो जाती है ना, तो बेसिकली इसका मतलब यही है इस लाइन का कि उस दोनों रोड्स पर कोई भी नहीं चला था सुबह। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। उन्होंने उस दिन अगले दिन सबसे पहले मतलब इंसान थे जो कि उस पर वो चले थे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। या कह रहे हैं उनको पता था कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता आ जाता है, लेकिन उन्होंने डाउट किया कि वो शायद उस रोड पे दोबारा आएंगे दूसरी वाली रोड को ट्रैवल करने के लिए। उनको पता था कि अगर वो एक रास्ता लेंगे तो उनको उसी आगे रास्ते से एक और रास्ता आ जाएगा, वो पीछे नहीं जा सकते स्टार्टिंग पॉइंट पे। बट उन्होंने डाउट किया कि शायद वो आएंगे फर्स्ट वाली रोड को ट्रैवल करने के लिए, बट ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज वन वे लीड्स टू another way. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. वो बोलते हैं मैं शायद ये जो मेरी स्टोरी है ये मैं एक साई के साथ बोल रहा हूँ। अब वो हैप्पी साई है, वो खुश हैं, या फिर वो खुश नहीं है, बेसिकली एक सैड साई है, ये उनको भी नहीं पता। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत सालों बाद, एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द लेस ट्रैवल्ड वन। मतलब कि वो आगे की जो जनरेशन उनको ये बताएंगे कि दो रोड्स वुड में डाइवर्ज करी थी और उन्होंने कौन सी ली जो कि लेस ट्रैवल थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से सारा डिफरेंस आया उनकी लाइफ में। अगर हम इसको दूसरी जगह देखें तो पोएट की जो जॉब है उसको लिया, तो उसी की वजह से उनकी जो लाइफ में सारे चेंजेस आए हैं। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि दो रोड्स जो थी, दो ऑप्शंस थे मेरे पास, उसमें से मैंने वो वाला ऑप्शन चूज़ किया जो कि लेस ट्रैवल था, और उसी की वजह से मेरी लाइफ में सारा डिफरेंस आया है। सो दिस पोएम वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोएटिक डिवाइसेस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी, सो स्टे ट्यून। थैंक यू, एंड या इफ़ यू like this video, please don't forget to like and subscribe. Thank you.